गहराई से सांस लें। होल्ड करें और फिर इसे रिलीज करें। पूरा ध्यान आपका अपने शरीर में, पूरा ध्यान। रिलैक्स। पूरे शरीर को रिलैक्स वाली एनर्जी भेजते हुए अपने शरीर की तरफ अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना उत्साह भेजते हुए गहराई से सांस लें, उसे होल्ड करें और उसे डीपली रिलीज करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिलहाल आपके चारों तरफ जो माहौल है वो बहुत रिलैक्स वाली एनर्जी का है, उसे महसूस करें। कंधों से बोझ उतर रहा है, हल्के हो रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी से बोझ उतर रहा है। जो हमारा नहीं है वो हमारे पास नहीं रहे, यही हमारा संकल्प है। गहराई से सांस लेते हुए आपकी थाइज रिलैक्स हो रही है, घुटने रिलैक्स हो रहे हैं, पिंडलियां रिलैक्स हो रही हैं, आपके तलवे, आपके पैरों की उंगलियां, पैरों का अंगूठा हल्का होता हुआ, आपकी हथेलियां सहज होती हुई, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, गहरी शांति। मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं गहराई से शांत हो रहा हूँ। गहराई को महसूस करें, अपने अंदर जाएं, अपने अंदर जाएं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पूरी दुनिया हूँ, मैं ही पूरा संसार हूँ। अपने अंदर उतरें और अभी अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा के ऊपर रखें, क्योंकि ये बात आप खुद को बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, बताने वाले हैं, जताने वाले हैं। गहरी सांस लें, रिलैक्स करें। आई रिलीज ऑल गिल्ट एंड शेम। आई रिलीज ऑल गिल्ट एंड शेम। आई चूज हीलिंग ओवर सेल्फ ब्लेम। आई चूज हीलिंग ओवर सेल्फ ब्लेम, यानी मैं उस गिल्ट को, उस शेम को रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करता हूँ जो मेरी तरफ भेजा गया है, जाने में या अनजाने में। आई रिलीज ऑल गिल्ट, शेम। आई चूज हीलिंग ओवर सेल्फ ब्लेम। हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं, शायद उतने तो हम ब्लेम के हकदार हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी हम खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं करते और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए आपको अपने इनर चाइल्ड को बताना है, अपने अंदर वाले इंसान को बताना है दैट आई चूज़ हीलिंग ओवर सेल्फ ब्लेम। ब्लेम कर करके मैंने अपना बहुत सारा जीवन निकाला कि शायद मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, शायद मेरे एफर्ट्स कम रह गए, शायद मैंने गलती कर दी, मैंने समझदारी नहीं बरती। जो भी है उससे आगे बढ़ते हुए खुद को फिर से ये बात बोलते हुए
आई रिलीज ऑल गिल्ट एंड शेम, आई चूज हीलिंग ओवर सेल्फ ब्लेम। हर शब्द में आपके जीवन को बदलने की क्षमता है। एवरी वर्ड इज अ फ्रीक्वेंसी। फिलहाल आपके अंदर यही धुन बजनी चाहिए। आई रिलीज ऑल गिल्ट एंड शेम, आई चूज हीलिंग ओवर सेल्फ ब्लेम। गहराई से सांस लें, शरीर को हल्का छोड़ें, बिल्कुल गहराई से शांत हो। I forgive myself for the things. I forgive myself for the things I did out of maturity and pain. I forgive myself for the things I did out of immaturity and pain. I am learning and growing every day. I am learning एंड ग्रोइंग एवरी डे। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने की अपनी मैच्योरिटी से या अपने दर्द से। कई बार हम अपने दर्द की वजह से, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो हमको ही हर्ट करते हैं या सामने वाले इंसान को हर्ट कर देते हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ उन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने करी हैं अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, अपने पेन की वजह से। बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हर्ट, आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमेच्योरिटी एंड पेन। खुद को संकल्प देते हुए आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे, मैं हर दिन चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं ग्रो कर रहा हूँ। आई एम ग्रोइंग एवरी डे, आई एम लर्निंग एवरी डे। तो क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, तो मैं खुद को माफ़ करता हूँ। आई एम नॉट रिजिड, कि मैं एक ही बहस पर, एक ही जिद पर अटकी हुई हूँ, अटका हुआ हूँ कि मैं ठीक हूँ और गलत है। नहीं, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग डे बाय डे एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ for all the things I did because of my own immaturity and pain और limited knowledge। कई बार हमको चीज़ों की संपूर्ण जानकारी नहीं होती है और उस वजह से हम खुद को हर्ट करते हैं या सामने वाले को हर्ट करते हैं। Forgive yourself, take a deep breath, रिलैक्स करते हुए, गहराई से शांत होते हुए, बिल्कुल रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए और खुद के अंदर प्रेम ही प्रेम। आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक, आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक एंड आई एम अलाउड टू राइज हायर देन देम। आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक, आई एम अलाउड टू राइज हायर देन देम। मुझे गलतियां करना, ये मुझे अनुमति है कि हाँ, हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन जितनी अनुमति हमको गलतियां करने की है उतनी ही अनुमति इस चीज़ की भी है कि हम अपनी गलतियों से ऊपर उठें। हम सब ने अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, हम सब ने अपने आप को कहीं ना कहीं हर्ट किया है, हमने खुद को चूज़ नहीं किया, हमने प्राइसी बिहेव नहीं किया, हमने खुद को सस्ते में बेचा इनडायरेक्टली। इसीलिए आपको बोलना है, कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, कुछ लिमिटेड नॉलेज के ऊपर कुछ डिसीजन ले लिए तो कोई बात नहीं, कुछ डिसीजन गलत लिए गए, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चली। जितना इजी गलतियां करना है उतना ही इजी उन गलतियों से ऊपर उठना है। जितना प्रेम हम अपनी गलतियों से कर बैठते हैं
उतना ही प्रेम हम इस भाव के साथ भी कर सकते हैं कि गलतियों से ऊपर उठना संभव है और आसान भी है। इट्स ईजी टू अमेंड योर मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स को चेंज करना, बदलना, नए डिसीजन लेना आसान है। टेक अ डीप ब्रेथ। गहराई से सांस लेते हुए अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखते हुए, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द पेन आई कोज्ड माई सेल्फ इन माई हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप। आई नाउ चूज विजडम एंड बैलेंस। फिर से, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करती हूँ, माफ करता हूँ, फॉर द पेन, उस दर्द के लिए। आई कोज टू माई सेल्फ, जो दर्द मुझे हुआ, मेरी हेल्थ में जो नुकसान हुआ, मेरी वेल्थ में जो नुकसान हुआ, मेरी एजुकेशन में जो नुकसान हुआ, मेरे रिश्तों में जो नुकसान हुआ। यानी आप खुद को माफ़ करें। बोले खुद को, जब तक खुद से माफ़ी नहीं मांगेंगे खुद से दोस्ती नहीं हो पाएगी। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे खुद से दोस्ती संभव ही नहीं है। माफ़ी मांगते हुए टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द पेन आई कोज्ड माई सेल्फ इन हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप। आई चूज विजडम एंड बैलेंस। यानी कोई बात नहीं, अगर मैंने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, कुछ ऐसे लोगों का चुनाव कर लिया, कुछ ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आ गई जिनकी वजह से मेरी हेल्थ को नुकसान हुआ, जिनकी वजह से मेरी वेल्थ, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मेरी पढ़ाई लिखाई में हर्जाना हो गया, मेरे रिश्ते खराब हो गए। कोई बात नहीं, आप खुद को माफ़ करें और अपने आप से प्रॉमिस करें प्रॉमिस करें कि अब आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे? विजडम को। अब आप बुद्धि से काम लेंगे, अब आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। आप अपने आप को ऐसी जगह लेकर नहीं जाएंगे जहाँ पर आपको हर्ट मिल रहा है, जहाँ पे आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर आपको प्रेम नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आपको कोई सींच नहीं रहा है। तो अभी आपको विजडम से काम लेना है, अभी आपको बैलेंस को चूज़ करना है। जितना स्वाभाविक दूसरों को प्यार करना है, उनके लिए एफर्ट लेना है, उतना ही स्वाभाविक आपके लिए होना चाहिए कि आप खुद को चूज़ करें, अपनी हेल्थ का सम्मान करें। ये शरीर सिर्फ प्रकृति आपको दे सकती है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये जो शरीर है ये सिर्फ प्रकृति, सिर्फ मदर नेचर आपको दे सकती है। किसी इंसान के हाथ में आज तक ये संभव नहीं है कि रोटी डाल दो किसी मशीन में तो खून बन जाए, घास डाल दो किसी मशीन में तो दूध बन जाए। दूध देने वाली चाहे गाय हो या जन्म देने वाली माता हो, ये जो शरीर है ये प्रकृति की देन है। तो इसका सम्मान करना, इसकी हेल्थ का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको इसको ऐसे माहौल में नहीं लेकर जाना है जहाँ आपके शरीर का देखभाल ना हो, आपके मन का देखभाल ना हो, आपकी आत्मा का देखभाल ना हो। आई चूज विजडम, आई चूज बैलेंस। खुद को बार बार बोलते हुए गहरी सांस लें। गहरी सांस लेते हुए कंधे हल्के, रीढ़ की हड्डी सीधी, घुटने रिलैक्स होते हुए, पैरों के तलवे शांत होते हुए। My heart is becoming wiser, softer and more compassionate towards myself. My heart is becoming wiser, softer and compassionate towards myself. यानी जो मेरा दिल है ना, मेरा हृदय है, मेरा दिल है, वो मेरे लिए और समझदार हो रहा है, वो मेरे लिए और कंपैशनेट हो रहा है, वो मेरे लिए और सॉफ्ट हो रहा है। आमतौर पर हम सिर्फ दूसरे लोगों के लिए अपने दिल को सॉफ्ट रखते हैं। हाय घर वालों के लिए ये कर दूँ, हाय हस्बैंड के लिए ये कर दूँ, हाय बच्चों के लिए ये कर दूँ, हाय दोस्तों के लिए ये कर दूँ।
वो भाव आपको अपने लिए क्यों नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए ये कर लूँ, मैं ये खा लूँ तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये पढ़ लूँ तो बुद्धि पे जो ताला लगा हुआ है वो ताला टूट जाएगा, यहाँ घूमने चले जाऊँ तो मन को अच्छा लगेगा। आप अपने मन के लिए, अपने तन के लिए, अपने शरीर के लिए क्यों नहीं सोच रही हैं? तो इसीलिए आप अपने हृदय को संकल्प देते हुए कि जो मेरा हृदय है, मेरी आत्मा है, वो मेरे लिए ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, मेरे लिए सॉफ्ट हो रही है। दुनिया के लिए तो हमेशा से ही सॉफ्ट थी। दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को मुसीबत से निकालना, दूसरों के लिए बिछ जाना, ये तो हमेशा से स्वभाव रहा है, क्योंकि सोशल कंडीशनिंग रही है, क्योंकि सोशल कंडीशनिंग रही है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? यू आर बिकमिंग मोर वाइजर, योर हार्ट इज बिकमिंग मोर वाइजर, सॉफ्टर एंड मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ। जितनी आतुरता आपके मन में दूसरे इंसान के लिए आती है, उतना ही आतुर अपने लिए होना कि ये खाऊंगी तो खून की कमी नहीं होएगी, आयरन कंपोनेंट पूरा होएगा, ये खाऊंगी तो कैल्शियम की कमी नहीं होएगी, योगा करूंगी तो ऐसे फिट रहूंगी, फिट रहूंगा। यू बिकमिंग मोर वाइजर, मोर बैलेंस्ड। आंखें बंद करके गहराई से सांस लेते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान और रिलैक्स होते हुए गहरी शांति में शरीर, गहरी शांति, डुबकियां लगाता हुआ शांति में तैरता हुआ आपका शरीर। आई ऑनर माई पास्ट, आई ऑनर माई पास्ट बिकॉज इट मेड मी स्ट्रोंगर and clear today. I honor my past because it made me stronger and clear today. मेरा पास्ट जो भी रहा हो, लोगों ने बदतमीजियाँ करी, मुझे ऑनर नहीं किया, प्यार नहीं किया, ब्लेम किया, कंप्लेन किया, जो भी रहा हो मेरे पास्ट में खराब से खराब, आज मैं अपने पास्ट को ऑनर करती हूँ। उसे नफ़रत की नज़र से नहीं देखना। नफ़रत तो हमारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए। हम अपनी आलिशान कोठी में किसी गले सड़े सामान को जगह नहीं देंगे। हमारा मन एक आलिशान कोठी है, उसमें हम किसी गली सड़ी जगह को जगह नहीं देंगे। वैसे ही हम अपने अंदर नफ़रत नहीं देंगे, तो हम अपने पास्ट को भी ऑनर करेंगे। ऑनर योर पास्ट, कि जो भी हूँ मैं आज, जितनी आज मैं क्लियर हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, चाहे मैं पैसे कमा रही हूँ, घर की देखभाल कर रही हूँ, 4 स्किल मैंने सीखी हो, मैंने 2 बच्चों को बड़ा किया हो, मैंने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हो, चाहे अच्छा फील किया चाहे बुरा फील किया, बट टुडे आई ऑनर माई पास्ट, आई ऑनर माई पास्ट बिकॉज इट मेड मी स्ट्रोंगर, क्लियर टुडे। हाथ जोड़कर नमन करते हुए अपने पास्ट को। कमज़ोर लोग डर के भागते हैं, कमज़ोर लोग डर के भागते हैं, नफ़रत में लीन लोग, कमज़ोर लोग भागते हैं। ना हम कमज़ोर हैं, ना हमारे मन में नफ़रत है। हमारा जो भी पास्ट है उसको प्रणाम करते हुए, प्रेम देते हुए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखते हुए कि हमने यहाँ से सीखा है, हम यहाँ से मजबूत बने हैं, हमने लाइफ की लर्निंग्स ली हैं, और अब खुद को प्रॉमिस करते हुए कि इन लर्निंग्स की मदद से हम खुद को और मजबूत बनाएंगे, जीवन के विभिन्न रंगों को चखेंगे, क्योंकि हम अपनी खुद जिम्मेदारी हैं। हमारी खुशी के लिए कोई बाहरी इंसान जिम्मेदार नहीं है। आपकी खुशी के लिए ना आपके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, आपकी खुशी के लिए ना आपकी पत्नी जिम्मेदार है, आपकी खुशी के लिए ना बच्चे जिम्मेदार हैं, ना पति जिम्मेदार हैं। वो आपकी खुद की औकात होनी चाहिए खुश रहने की। और जब आप खुद खुश रहेंगे, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को हैप्पीनेस वाली एनर्जी देंगे, तो रिफ्लेक्ट होके बदले में प्यार, मोहब्बत, इश्क सब मिल जाएगा। लेकिन वो आपके अंदर से सृजन वाली शक्ति होनी चाहिए। आप अपने अंदर से सृजन करो,
यू शुड बी द क्रिएटर। ये जो पूरी यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये क्रिएटर है और उस ऊपर वाले ने आपको पावर दी है को क्रिएट करने की। यू आर को क्रिएटर। आप लाइफ के विक्टिम नहीं हो। यू आर नॉट द विक्टिम ऑफ लाइफ, यू आर द को क्रिएटर। गहराई से सांस लेते हुए गहराई से सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करते हुए, आई अंडरस्टैंड that they too were acting from their own pain, fear and limitation। अभी हम सामने वाले इंसान पे फोकस कर रहे हैं जो आपके सामने बैठा है। सामने वाले इंसान को हम बोल रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, that they too were acting from their pain, their fear, their limitation। यानी अगर किसी इंसान ने हमको हर्ट किया है तो वो इंसान भी खुद किसी न किसी पेन, किसी न किसी फियर या किसी न किसी लिमिटेशन में बंधा हुआ था। सामने वाले इंसान ने जिसने हमको हर्ट किया है वो इंसान भी शायद अपने पेन से आ रहा था, अपनी लिमिटेशन से आ रहा था, अपने किसी फियर से आ रहा था, इसीलिए नोविंगली अननोविंगली उसने हमको हर्ट किया है। आई फॉरगिव देम, मैं उनको माफ़ करती हूँ, मैं उनको माफ़ करता हूँ, नॉट बिकॉज दे वर राइट। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ठीक था या गलत था, इट डजेंट मैटर। फिलहाल जो मैटर करता है दैट आई एंड दैट पर्सन बोथ डिजर्व फ्रीडम। मैं भी फ्रीडम डिजर्व करती हूँ और सामने वाले इंसान भी फ्रीडम डिजर्व करता है। लेकिन फिलहाल हम कौन सी एनर्जी से बंधे हुए हैं? नेगेटिव एनर्जी से बंधे हुए हैं। वो मेरी तरफ कंप्लेन भेज रही हैं, मैं उनकी तरफ कंप्लेन भेज रही हूँ। तो इसलिए इस बॉन्ड को कट करना है, नेगेटिव एनर्जी के बॉन्ड को, क्योंकि हम दोनों ही सोल फ्रीडम डिजर्व करती हैं। गहराई से सांस लेते हुए, रिलैक्स करते हुए, फिर से बोलते हुए आई फॉरगिव देम। सामने वाले इंसान को माफ़ करते हुए उनको बिठाएं अपने सामने और उनको बोलते हुए दैट आई फॉरगिव यू। इट रियली डजेंट मैटर। आज ये मैटर ही नहीं करता है कौन सही था कौन गलत था। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, कौन सही था कौन गलत था। फिलहाल मुद्दा ये है दैट यू एज अ पर्सन एंड मी एज अ पर्सन बोथ डिजर्व फ्रीडम। आपको भी आज़ादी मिले, मुझे भी आज़ादी मिले। फिलहाल आपके और मेरे इस रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, बहुत कंप्लेन्स हैं, बहुत शिकायतें हैं, बहुत दर्द है, बहुत पेन है, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसकी वजह से ये बॉन्ड मुक्ति की बजाय बंधन का कारण बन गया है। वी एज अ सोल डिजर्व फ्रीडम। तो सामने वाले को भी आज़ाद करते हुए और खुद को भी आज़ाद करते हुए उस बॉन्ड से, नेगेटिविटी से, एक्सपेक्टेशन से। टेक अ डीप ब्रेथ, गहराई से सांस लें, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। आई रिलीज एवरी रिसेंटमेंट। आई रिलीज every resentment and make space for inner peace। मेरे अंदर जितनी नाराज़गी है मैं उसे रिलीज़ करती हूँ। मैं अपने अंदर की नाराज़गी को रिलीज़ करती हूँ और शांति के लिए जगह बनाती हूँ। इनर पीस, आंतरिक शांति के लिए जगह बनाती हूँ। जिस जगह से क्या गई है, नाराज़गी गई है, उस जगह क्या रखेंगे? आंतरिक शांति और आंतरिक प्रेम। आई रिलीज एवरी रिसेंटमेंट। आई रिलीज एवरी रिसेंटमेंट एंड मेक स्पेस फॉर इनर पीस। मैं अपने अंदर से हर तरह की नाराज़गी को निकलने के लिए जगह देती हूँ, अपने दिल के खिड़की दरवाजे खोलती हूँ। अपने खिड़की दरवाजे खोलते हुए अपनी नाराज़गी को अपने अंदर से निकालते हुए
और इनर पीस के लिए जगह बनाते हुए। सामने वाले इंसान को बोलते हुए, आई अलाउ आवर कनेक्शन टू डिसॉल्व इनटू लव, लर्निंग एंड क्लोजर। आई अलाउ आवर कनेक्शन टू डिसॉल्व इनटू लव, लर्निंग एंड क्लोजर। आप सामने वाले इंसान को कह रहे हैं कि हमारा जो भी कनेक्शन था, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लड़ाई झगड़ा हो, आर्ग्यूमेंट हो, शिकायत हो, अब वो किस चीज़ में डिसॉल्व हो रहा है? लव में। यानी मैंने उस चीज़ को प्यार में घोल दिया है, उस चीज़ को लर्निंग में घोल दिया है और उस चीज़ को क्लोज कर दिया है, चैप्टर को क्लोज कर दिया। आपके मेरे बीच जो भी रिश्ता रहा हो, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, शिकायतें, कुछ भी रहा हो, अब मैं उसको क्या टच दे रही हूँ? प्यार का। जैसे आपके पास एक लोटा जल था, उस एक लोटे जल में क्या थी? शिकायतें, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, गाली गलौज, जो भी रहा हो, जैसा भी रिश्ता रहा हो, आपने उस एक लोटे को समुद्र में डाल दिया। वो एक लोटा जल साफ हो गया, क्योंकि समुद्र के अंदर कैपेसिटी है रीजनरेट करने की, रिवाइव करने की। एक लोटा जल उस समुद्र को खराब नहीं कर सकता, लेकिन समुद्र का इकोसिस्टम उस एक लोटे के जल को साफ कर सकता है। तो आपने क्या किया? आपने अपने रिसेंटमेंट को, अपने कनेक्शन को एक लोटा जल समझ के समुद्र में डाल दिया और आपने वहाँ से अपनी लर्निंग ली है कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, खुद के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, और आपने इस चीज़ को क्लोजर दे दिया। क्या दे दिया? क्लोजर। खुद को क्लोजर देते हुए गहराई से शांति, रिलैक्स, गहराई से शांत होते हुए गहरी सांस, गहरी 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 सांस। आई ब्लेस यू। सामने वाले इंसान के सिर पे हाथ रखें, जो भी आपके सामने हैं, जिस भी इंसान के साथ आपका बॉन्ड खराब है, आप सच में उसके सिर पे हाथ रखें, अपने सामने बिठाकर महसूस करें कि वो इंसान आपके सामने है। आई ब्लेस यू, आई रिलीज यू, and I reclaim my energy fully. I bless you, I release you, and I reclaim my energy fully. मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप फलें फूलें, ज़िंदगी में खुश रहें, तरक्की करें, स्वस्थ रहें। मेरे मन से आपके लिए दुआएं ही दुआएं हैं। मैं आपको आज़ाद करती हूँ। आज के बाद मेरे मन से, मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से आपके लिए कोई कंप्लेन नहीं आएंगी। आई ब्लेस यू, आई रिलीज यू। और ये सब करके मैं अपनी पूरी एनर्जी जो इस नेगेटिव बॉन्ड में स्टक थी, शिकायतों में, कंप्लेन में, एक्सपेक्टेशन में, मैं अपनी एनर्जी को रिक्लेम करती हूँ। आई एम रिक्लेमिंग माई ओन पावर। आई एम रिक्लेमिंग माई ओन पावर। फिर से, आई ब्लेस यू। मैं सच्चे दिल से, सच्चे भाव से आपको आशीर्वाद देती हूँ। आप तरक्की करें अपने जीवन में, आप अपने जीवन में खुश रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। आई एम ब्लेसिंग यू। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं आपको आज़ाद करती हूँ। सामने वाले इंसान को महसूस करें कि आपने उसे आसमान में ही उड़ा दिया है, लंबी उड़ान भरते हुए। आपने जो चेन है, जिन चेनों से बांधा हुआ था, किस चीज़ की चेन थी? एक्सपेक्टेशन की चेन थी कि तुमको ऐसा बिहेव करना चाहिए, पत्नी हो तो ऐसा बिहेव करना चाहिए, पति हो तो ऐसा बिहेव करना चाहिए, माँ हो तो ऐसा बिहेव करना चाहिए। उस चाहिए वाली जो चेन है, उस चेन को आप काट रहे हो, सामने वाले को ब्लेसिंग दे रहे हो, उसको आज़ाद कर रहे हो, और आप अपनी एनर्जी को रिक्लेम कर रहे हो, बिकॉज यू ऑल्सो डिजर्व फ्रीडम। आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा मुक्ति डिजर्व करती है,
किस चीज़ से मुक्ति? शिकायतों से, लड़ाई से, झगड़े से, दर्द से, पेन से। गहराई से सांस लेते हुए, रिलैक्स होते हुए, दोनों हाथ अपने सिर पे रखते हुए खुद को आशीर्वाद देते हुए, खुद को आशीर्वाद देते हुए, आई एम हीलिंग, आई एम हीलिंग, आई एम इवॉल्विंग, आई एम बिकमिंग द मोस्ट लविंग वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अपने आप को हीलिंग का आशीर्वाद देते हुए कि मैं हील हो रही हूँ, मैं हील हो रहा हूँ। आई एम इवॉल्विंग, मैं इवॉल्व कर रही हूँ, इवॉल्व कर रहा हूँ। आई एम बिकमिंग द मोस्ट लविंग वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आप वो वर्जन बन रहे हैं जो खुद के शरीर का ध्यान रखता है, खुद के मन का ध्यान रखता है, खुद की एनर्जीज को रिस्पेक्ट करता है और अपने पास्ट से इन्फेक्टेड नहीं है। पास्ट से इन्फेक्टेड होने का मतलब है कि आज भी आपका पास्ट आपको हॉन्ट करता है, शिकायतें हैं। हमने अपने पास्ट को ऑनर किया है, उसको लेट गो किया है ब्लेसिंग के साथ। तो फिलहाल क्या करना है? आई एम बिकमिंग द मोस्ट लविंग वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जहाँ सबसे पहले खुद के लिए प्रेम है, खुद के लिए सम्मान है, खुद के लिए खुशी है, खुद के लिए उत्साह है, खुद के लिए हर दिन दिवाली है। हर दिन दिवाली। जो लोग हील हो जाते हैं उनके लिए दिवाली एक साल में एक बार नहीं आती, वो हर रोज़ अपने लिए दीपक लगाते हैं। हर दिन दिवाली, हर दिन दिवाली, हर दिन दिवाली। गहराई से सांस लेते हुए, खुद को रिलैक्स करते हुए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। खुद को हक करते हुए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई हैव ऑल द लव। मेरे पास वो पूरा प्यार है जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, बाहर ढूंढ रहा हूँ। खुद को हक करते हुए, आई लव यू बोलते हुए, दैट आई एम हैविंग द लव जो मैं लगातार बाहर ढूंढ रही हूँ, पेरेंट्स में, पार्टनर में, दोस्तों में, साथियों में। मेरे पास वो सब है। मैं खुद में करोड़पति हूँ, दूसरे के 100 रुपये नहीं चाहिए भाई, अपने पास ही रखो। ये भाव लाते हुए कि आप सच में करोड़पति हैं। आपके पास वो सारा इमोशनल सपोर्ट है, वो पूरा भावनात्मक सहारा है। गहराई से सांस लेते हुए, खुद को हक करके, आई लव यू, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, अपना नाम लेकर आई लव यू बोलते हुए। दूसरों के पीछे तो बहुत भाग लिए, एक बार खुद को अपना नाम लेकर आई लव यू कह के देखें, बोल के देखें, महसूस करें कि फील कैसा होता है। जज नहीं करना है, पहले फील करके देखें कैसा फील होता है। आपके ध्यान की यात्रा पूरी हुई। रिकॉर्डिंग में मेडिटेशन की बंद कर रही हूँ। अब आप अपने ध्यान की यात्रा से बाहर आ सकते हैं।